माय गॉड, मुझे सच में लगा कि मैं चला रही हूँ। ये एक लाइफ टाइम मेमोरी बनने वाली है, लेकिन एयर इंडिया थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं लिटरली ऐसे शॉक में थी कि आज कुछ होने वाला है। आज जब मैं और लखन दोनों एक साथ मिलके प्लेन को उड़ाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट लखन। ये लखन ने ना मेरे लिए सरप्राइज रखा था कि आज हमारा दुबई में लास्ट डे है, तो चलो प्लेन को उड़ाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कपड़े भी ना कुछ उसी टाइप के पहने थे। सारी चीजें तो मुझे नहीं पता थी, लेकिन जो इस चीज को हैंडल करता है ना, उन अंकल ने मुझे सारी चीजें एक एक करके बताई। बाय गॉड, मुझे एक बारी में समझ में आ गई है। आज तक मुझे कुछ भी चीज एक बारी में समझ में नहीं आई, लेकिन पहली बार कुछ चीज है जो मुझे एक बारी में समझ में आ गई और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। वेल, उन अंकल ने बताया टेक ऑफ कैसे करते हैं, लैंडिंग कैसे करते हैं, राइट एंड लेफ्ट कैसे लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। वो भी बहुत आराम आराम से, कोई लोड नहीं था। उनके पास एक रिमोट था जिससे उनको ये स्टार्ट करना था। मेरा आ रहा था टेक ऑफ का टाइम एंड यू ऑल कैन सी हाउ हैप्पी आई वाज। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी क्योंकि प्लेन में ना मैं ये पूरी चीज फर्स्ट टाइम देख रही थी और ये सच में रियल का ही प्लेन था। दुबई मॉल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्लेन आप अपने तरीके से उड़ा सकते हो, आसमान में नहीं लेकिन ग्रीन स्क्रीन के द्वारा आप इसको उड़ा सकते हो और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। आपको लगेगा आप सच का प्लेन उड़ा रहे हो। बाय गॉड, मेरे लिए और लखन के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन चुका था एंड हम दोनों ही बहुत एंजॉय कर रहे थे। लखन को मेरी ड्राइविंग स्किल्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, लेकिन आज लखन ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करी। वैसे लड़के बहुत जजमेंटल होते ही होते हैं, चाहे लड़की कितनी भी अच्छी गाड़ी चला रही हो, वो कुछ ना कुछ भाषण दे ही देते हैं। उनमें से एक मेरा हस्बैंड भी है जो हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करता ही करता है। तो यहाँ पर प्लेन उड़ा लिया था, अब बारी थी दुबई को बाय बाय करने की। लैंडिंग और टेक ऑफ सिर्फ हमने फेकली किया था, लेकिन अब बारी थी रियल में करने की, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था। वेल, ये एयर इंडिया की फ्लाइट हम लोगों ने कराई थी और एयर इंडिया के नाम पर ना आजकल लोग बहुत ज्यादा बातें बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमें उस प्लेन में नहीं जाना, ये वो। 100 बातों की एक बात, दुबई का वेदर इतना भी बुरा नहीं है जितना इंडिया में है। हवाएं चल रही है और हर जगह एसी बहुत अच्छे से लगा हुआ है। हम लोग पहले कैब से उतरे, उसके बाद मेट्रो में गए और उसके बाद पहुंच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यहाँ का बहुत बड़ा है, आपका टाइम पास आराम से हो जाएगा। लेकिन जो होना होता है वो होकर रहता है, इसलिए डर के आगे जीते। और हम लोगों ने लॉन्च में खूब सारा खाना खाया और चल पड़े अपनी फ्लाइट की तरफ। आप देख ही सकते हो मैं कितनी एक्साइटेड थी घर जाने के लिए, गुची ब्राउनी से मिलने के लिए, सब चीज करने के लिए। उससे भी ज्यादा मैं डरी हुई थी फ्लाइट में एंटर करने के लिए। ये वही फ्लाइट है जिससे हम यूएस जाते हैं, लेकिन एयर इंडिया थोड़ा सा डर लग रहा है। ऑल्दो मुझे पता था जो होना होगा वो होके रहेगा, लेकिन डर तो लगता ही है यार। गला तो सबका ही सूखता है, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। यहाँ पर मेन्यू मुझे मिल गया था, लेकिन एक बात मैं आपको सच सच बताऊं, आज मैंने फ्लाइट में कुछ भी नहीं खाया था, इवन पानी तक नहीं पिया था, बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड और मेरा मन था बस सो जाऊं। एंड लिटरली मैंने ब्लैंकेट लिया और सो गई। बिजनेस क्लास लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज मैं इतनी नींद में थी कि मैंने 1 घंटे की अपनी मूवी देखी और जैसी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया आई स्लेप्ट और मैं इतनी बुरी तरह सोई कि मैं लैंडिंग पर ही उठी। तो ये था मेरा सफर, जो कि बहुत ही डरावना था लेकिन अच्छा भी था, एक मेमोरी भी बन गई। सेफली लैंडेड गाइस, ओ माय गॉड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।